गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अब हम मैथ्स का चैप्टर 11 यानी कि जग्स एंड मार्क्स वो पढ़ेंगे। चलिए हमें टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं। वेडिंग इन बनीज फैमिली। यहाँ पे बनी की फैमिली में शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? बनी की। देयर इज ए वेडिंग इन बनीज फैमिली। बनी की फैमिली में शादी हो रही है। ए फैमिली ऑफ रैबिट्स। बनी जो है वो किसकी फैमिली से है? रैबिट्स की। मैनी गेट्स आर इनवाइटेड। उसने कई मेहमानों को आमंत्रित किया हुआ है। देखिए आइए चलते हैं, कौन कौन से हैं वो? डियर, मंकी, एलिफेंट्स, कैट्स एंड डॉग्स, माइस, फॉक्सीज, कैमल्स, मंगूस एक्सेट्रा। यहाँ पे बनी की फैमिली में शादी हो रही है और उसने इन सारे एनिमल्स को इनवाइट किया हुआ है। A special drink is served to all the guests. एक स्पेशल का ड्रिंक है जो सब मेहमानों को सर्व किया हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा है। 1 ग्लास ईच यानी कि मिल्क है। सबको एक एक ग्लास मिल्क दिया जा रहा है। जो भी एनिमल्स आए हैं उन सब एनिमल्स को एक एक ग्लास मिल्क दिया जा रहा है। Everyone finds the drink very tasty, but some small cats like dash cannot finish a full glass. सब आए हुए जो मेहमान हैं वो सबको ये ड्रिंक बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन इनमें से कई ऐसे छोटे गेस्ट हैं जो फिनिश फुल ऑफ ग्लास यानी कि पूरा ग्लास फिनिश कैनॉट यानी कि नहीं कर सकता है। कौन कौन से एनिमल्स है? देखिए हमने पिक्चर्स में सब दिखाई दे रहे हैं। मंकी है, रैबिट है, स्नेल है, यहाँ पे फिर कैमल है, एलिफेंट है, डॉग्स है, माइस है और फिर एंट्स भी है। तो इन सब एनिमल्स में से कौन से ऐसे छोटे एनिमल्स हैं जो पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर सकते हैं? तो इसमें आंसर आएगा जो दोनों डैश हैं ब्लैंक से, उसमें हम लिख सकते हैं माइस यानी कि चूहे, एंड्स यानी कि चींटियाँ। ये दोनों छोटे एनिमल्स हैं कि जो पूरा ग्लास फिनिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये दोनों ब्लैंक्स में पहले में लिखेंगे माइस और दूसरे में लिखेंगे एंड्स। समझ गए? चलो अभी बट डेस इज एबल टू फिनिश हीज ग्लास। पर जो कई ऐसे एनिमल्स हैं जो बड़े हैं वो तो पूरा ग्लास फिनिश कर जाएंगे। तो इस देश में हमको इस इनमें से किसी एक बड़े एनिमल का नाम लिखेंगे। जो आएगा, हम कैमल भी एलिफेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें हम एलिफेंट लिखेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट पेज 154 नंबर का पेज है। उसमें देखिए आप, सम अदर्स लाइक डैश 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 आस्क फॉर मोर देन 1 ग्लास। इनमें से ऐसे कई एनिमल्स हैं जो दोबारा मोर यानी कि ज़्यादा एक ग्लास से ज़्यादा मिल्क मांगता है। कौन मांगता है? तो हम यहाँ भी एलिफेंट्स तो हमने बड़े एनिमल में से लिखा था। अभी जो बचे हुए हैं बड़े एनिमल्स उसमें से हम 3 नाम फिल करेंगे यहाँ पे। पहली डेज में हम कैमल लिखेंगे, दूसरी ब्लैंक्स में डॉग लिखेंगे और तीसरी में हम लिखेंगे मंकीज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ द ट्रबल बिगिंस। अब यहाँ पे कोई मुसीबत आ गई है। कैसे? दे आर सम बिग गेस्ट हु गोन ऑन ग्लपिंग डाउन ग्लास आफ्टर ग्लास। यहाँ पे कई ऐसे बड़े एनिमल्स हैं, गेस्ट हैं, जो एक ग्लास के बाद एक ग्लास ऐसे दूध पीता ही जा रहा है। तो बनी वॉन्ट्स टू गेस हु ड्रिंक हाउ मच। तो बनी सोच रहा है कि किसने कितना ड्रिंक यानी कि मिल्क पिया। तो हेल्प हिम फिल द टेबल। चलो हम उसे ये टेबल फिल करने में हेल्प करते हैं। हैव फन।
नाउ ये टेबल देखते हैं हम। ड्रिंक हाउ मच यानी कि कितना ग्लास पिया है, और नेम ऑफ गेस्ट यानी कि यहाँ पे हमें जो वेडिंग में आए हुए एनिमल्स है उसके नाम यहाँ पे फिलअप करने हैं। समझ गए? फिर लेस देन 1 ग्लास, 1 ग्लास से भी कम कौन पी सकता है? तो हम जैसे छोटे एनिमल्स डाले थे ना, एंड्स, माइस, हाँ तो वही नाम यहाँ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 ग्लास से भी कम यानी कि माइस पहले ब्लैंक्स में हम लिखेंगे और फिर एंड्स लिख सकते हैं। समझ गए? और फिर नेक्स्ट देखिए, बिटवीन 1 to 5 ग्लासेस, 1 से 5 ग्लास तक कौन कौन से एनिमल्स ड्रिंक ले सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं? तो इसमें नाम आएगा, पहली ब्लैंक्स में आएगा कैट्स और फिर आएगा मंगूस। ये दोनों एनिमल्स 1 से 5 ग्लास तक का ड्रिंक पी सकते हैं। और नाउ थर्ड, बिटवीन 5 to 10 ग्लासेस यानी कि 5 से 10 ग्लास तक मिल्क कौन पी सकता है? तो उससे कैट्स और मंगूस से थोड़े बड़े एनिमल्स का नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहली ब्लैंक्स में डियर्स और फिर नेक्स्ट में लिख सकते हैं डॉग्स। अंडरस्टूड? नाउ मोर देन 10 ग्लासेस यानी कि 10 ग्लासेस से ज़्यादा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो 10 ग्लासेस से भी ज़्यादा मिल्क पी सकता है? तो उसमें हम पहले में एलिफेंट लिखेंगे जो कि बड़ा है, वो 10 ग्लास से ज़्यादा पी सकता है। और फिर कैमल भी है कि वो भी 10 ग्लास से ज़्यादा मिल्क पी सकता है। नाउ वाटर इन एंड वाटर आउट। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू? जो लड्डू सोच रहा है ऐसा ही हम क्या सोचते हैं? तो आइए देखते हैं हम लड्डू क्या सोचता है। देखिए बाजू में जो पिक्चर में हमें लड्डू दिखाई दे रहा है वो कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? आई ड्रिंक सो मच वाटर इन डे बट ऑल ऑफ इट डज नॉट गो आउट ऑफ मी, वेयर डज इट गो? पूरे दिन में मैं कितना सारा पानी पीता हूँ, लेकिन जितना पीता हूँ उतना ही वापस क्यों नहीं निकलता है? लड्डू ऐसा सोच रहा है। तो बाकी का पानी कहाँ जाता है? तो आइए देखते हैं हम। अबाउट हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आप एक दिन में कितने ग्लास पानी पीते हो? यानी कि हम देखिए समर का डे है तो हम 10 से 12 ग्लासेस तक का पानी पी सकते हैं। कितना पी सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। लेकिन अभी जो विंटर चल रहा है तो विंटर के दिन में हम मिनिमम 5 से 6 ग्लास तक का ही पानी पी सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैंक्स में समर डे है उसमें हम 10 से 12 तक करेंगे और विंटर डे में 5 से 6 तक ग्लास करेंगे। नाउ अभी ये सोच रहा है, कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू? हम इतना पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में से कितना पानी निकलता है? देखिए ये हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत सारा काम किया है तो कम निकलेगा पानी, यानी कि हमने जो ज़्यादा पानी पिया है उससे कम ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे हम 45 से 75% यहाँ लिख सकते हैं। हम जितना पानी पीते हैं उतना ही सारा हमारी बॉडी से वो पानी निकलता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी पानी की ज़रूरत होती है। नाउ देखिए सेकंड 155 पेज नंबर, उसमें क्या है देखिए, बॉटल्स एंड बकेट्स। यहाँ पे हमें बॉटल्स और बकेट्स जैसे पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए, गेट ए 1 लीटर बॉटल कैन बी एन एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर ऑयल एक्सेट्रा। 1 लीटर पानी की बोतल है, उसमें क्या खाली खाली बोतल या खाली बोतल में पानी या ऑयल डाल सकते हैं ना। कलेक्ट सम बॉटल्स एंड मग, जग, ग्लास, बाउल एक्सेट्रा। हमें अभी कलेक्ट करना है। कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करनी है? हमें थोड़ी सी बोतलें, मग, जग, ग्लास, बाउल ऐसा हमें कुछ कलेक्ट करके रखना है हम एट योर हाउस, यानी कि हमारे घर पे। नाउ यूज द 1 लीटर बॉटल टू चेक विच ऑफ दिस होल्ड्स मोर देन 1 लीटर एंड विच वन होल्ड्स लेस देन 1 लीटर।
यानी कि हमारे घर में जो बाथरूम में बकेट है उसमें कितना पानी होल्ड हो सकता है, और उसका जो मग है उसमें कितना पानी कितना लीटर पानी होल्ड हो सकता है। जैसे चीज़ें छोटी है तो उसमें कम पानी होल्ड होगा, और बड़ी है तो उसमें ज़्यादा पानी होल्ड हो सकेगा। देखिए हमारे घर का जो हमारे खाने का बाउल है उसमें भी कम पानी लगता है, और उससे थोड़ी हम जो स्कूल पे वाटर बैग लेके जाते हैं तो उसमें भी बोतल के कितनी बड़ी है उसी हिसाब से पानी होल्ड सकेगा। ऐसे ही मेक ए स्मॉल ड्राइंग इफ़ यू लाइक, ऐसे ही आपको जितना अच्छा लगता है उतना आप ड्राइंग कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टेबल देखिए, लेस देन आई 1 लीटर एंड मोर देन 1 लीटर। यहाँ पे हमें लेस देन 1 लीटर से जो पानी कम होल्ड कर सकते हैं ऐसी थिंग्स का नाम लिखना है येलो में, और फिर जो ब्लू है उसमें हमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी जितना होल्ड सकता है उसमें समा सकता है उतने का हमें उस थिंग्स का नाम लिखना है। समझ गए? चल आइए देखते हैं पहले लेस देन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर से जो कम पानी होल्ड हो सकता है ऐसे हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बाउल, तो बाउल में 1 लीटर से कम पानी होल्ड हो सकेगा। और फिर नीचे हम ले सकते हैं स्मॉल वाटर बॉटल, जैसे कि आपकी कोई बोतल हो जो छोटी वाली बोतल हो तो उसमें भी 1 लीटर से ज़्यादा कम पानी होल्ड हो सकेगा। और फिर दूसरे बॉक्स में आप लिख सकते हो ग्लास। क्या आएगा? ग्लास। हम जिस ग्लास से पानी पीते हैं वो ग्लास भी तो 1 लीटर का नहीं होता। और यहाँ पे हम तीसरे में लिख सकते हैं स्मॉल मग, यानी कि जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं मग, उसी में भी 1 लीटर पानी नहीं होल्ड हो सकेगा। समझ गए? और फिर ये ब्लू वाला है उसमें हमें मोर देन 1 लीटर लिखना है, यानी कि 1 लीटर से ज़्यादा पानी जिसमें जिस चीज़ में आ सकता है उसी का हमें नाम लिखना है। हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं जो 1 लीटर से ज़्यादा उसमें वो पानी होल्ड हो सकता है तो हम उस सारी चीज़ें का हमें नाम लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए आइए हम एक ड्रॉ करके दिखाया हुआ है बिग कुकिंग पॉट। हमारे घर में ऐसा कोई कुकिंग पॉट हो जो बड़ा हो तो उसमें भी 1 लीटर पानी से ज़्यादा पानी समा सकता है। फिर नीचे हमारे घर में जो बाथरूम में बाथिंग टब है सॉरी, हमारे घर में जी बाथरूम में बाथिंग टब है उसमें भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ जाएगा। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? सॉरी, ए बिग पॉट, यानी कि हमारे घर में कोई भी बिग पॉट है तो उसमें भी ज़्यादा पानी आ जाएगा। फिर घर में है प्रेशर कुकर तो उसमें भी ज़्यादा पानी आ जाएगा। और बिग बकेट है तो बकेट में भी 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ जाएगा। नाउ नीचे देखिए हम रीड करते हैं, नाउ लुक एट द बकेट इन योर हाउस। अभी आपके घर में जो भी बकेट है उसे अभी देखना है वो कितनी बड़ी है। गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे कैन होल्ड, उसमें कितना लीटर पानी आ जाता है। देखिए आपकी जो बकेट होगी ना उसमें आपको ऐसा लिखा हुआ होगा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसे लिखे ही हुए होंगे। यूज ए 1 लीटर बोतल एंड चेक इफ योर गेस्ट इज राइट फॉर ऑल द गेस्ट। सॉरी, एक्सक्यूज मी। देखिए यहाँ पे हमें बकेट दिया हुआ है और माई गेस यानी कि आपको ऐसा अनुमान लगाना है कि इस बकेट में कितने बोतल आ सकते हैं, और फिर माई मेजर, और फिर आपने ऐसा करके दिखाना है कि आपको एक बकेट लेना है उसमें से 1 लीटर बोतल लेना है। वो बोतल आपको डोल में डालनी है, बकेट में डालनी है कि कितना पानी कितना हमने बोतल लिया और डोल में बकेट में डाला। तो ऐसे हमारा अनुमान भी दिखाना है और यहाँ पे हमने जो किया वो लिखना है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको देखना है। चलिए नाउ सेकंड पेज नंबर 156, इसमें मैचिंग है। देखिए क्या मैचिंग है? मैच द राइट पेयर्स, हमें सही पैर के साथ ज्वाइन करना है।
देखिए, पहले हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है हमें। एक तो मेजर मिल्क दिया हुआ है, और फिर वाटर टैंक, फिर बकेट एंड आई ड्रॉप बॉटल। नाउ नेक्स्ट वाटर सुराही। तो देखिए, इन सब सारी चीज़ें हैं, उनमें उनमें हम कितना कितना पानी होल्ड कर सकते हैं। तो अबाउट 12 लीटर्स है। वो पानी किस में होल्ड करेगा? वो आएगा बकेट में, क्योंकि हम बकेट में ही 10 लीटर से ज़्यादा 10 लीटर तक का पानी होल्ड कर सकते हैं। फिर लेस देन आधा लीटर पानी कहाँ पे हम, आधा लीटर से भी कम पानी कहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं? तो ये है आई ड्रॉप बॉटल। तो हमें आई ड्रॉप बॉटल पे ले जाना है। फिर अबाउट 5 लीटर्स, 5 लीटर तक पानी किस में होल्ड हो सकेगा? तो वो है वाटर सुराही में। वाटर सुराही में हम 5 लीटर पानी डाल सकते हैं, उसमें उतना पानी होल्ड हो जाएगा। और फिर ना 1000 लीटर्स है, वो किस में आएगा? वो आएगा वाटर टैंक में, क्योंकि हमारी छत पे जो वाटर टैंक होता है उसी में सबसे ज़्यादा पानी स्टोर किया हुआ होता है, यानी कि होल्ड हो जाता है। तो 1000 लीटर्स आएगा वाटर टैंक में। और फिर आधा लीटर है तो ये आएगा मेजर मिल्क में। चलो समझ गए आप। फिर नेक्स्ट पेज देखिए। हुज जग होल्ड्स मोर, यानी कि किसका जग है जिसमें ज़्यादा पानी आ सकता है। वोट आर नैना एंड जीतू डूइंग, नैना और जीतुम क्या कर रहे हैं? देखिए आप पिक्चर उसकी, पहली वाली पिक्चर है वो नैना की है, उसके नीचे है वो है जीतू की। आइए पढ़ते हैं, हम रीड करते हैं। इफ़ नैना पोर्स, पोर यानी कि डालना, 1 ग्लास ऑफ वाटर इन जग, अगर वो अपने जग में 1 गिलास पानी डाल रही है, इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे देखो, 1 गिलास पानी डाला है तो पानी जग में कहाँ तक हुआ है? फिर नैना थिंक्स शी विल हैव टू पोर अराउंड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, अगर नैना चाहती है, वो सोचती है कि अगर ये जो जग में मैंने 1 गिलास पानी डाला है तो मैं और क्या 3 गिलास पानी डाल सकती हूँ? टू फिल द जग, जग को पूरा करने के लिए क्या मैं 3 गिलास पानी डाल सकती हूँ तो पूरा जग भर जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? क्या नैना के जग में 3 गिलास पानी डालने से जग फुल हो जाएगा? चलो इस ब्लैंक्स में हमें लिखना है यस, क्योंकि उसका देखिए, आप पिक्चर में देखिए 1 ग्लास तक का जो उसका जग है वो फिलअप किया हुआ है। फिर हम 3 डालेंगे तो आराम से वो जग है वो फुल हो जाएगा, इसलिए हम नैना है वो करेक्ट है। इफ़ जीतू पोर्स 1 ग्लास ऑफ वाटर इन हिज जग, यहाँ पे देखिए जीतू क्या कर रहा है, नैना ने तो सही किया है, लेकिन जीतू क्या कर रहा है? जीतू ने भी अपने जग में 1 गिलास पानी डाल के रखा हुआ है। इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे देखो, नीचे पिक्चर में देखो, हुज जग होल्ड्स मोर वाटर, यहाँ पे देखो किसकी जग में ज़्यादा पानी की ज़रूरत है? जीतू के जग में। किसके जग में? जीतू, क्योंकि उसका पिक्चर में देखो जीतू का जग कितना है, थोड़ा बड़ा वाला है ना। तो जीतू के जग में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड हो सकेगा। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू थिंक जीतू शुड पोर टू फिल हिज जग, अगर जीतू को अपने जग को फुल करना है तो उसे कितना ग्लास पानी उसमें पोर करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा? तो उस ब्लैंक्स में हम लिख सकते हैं 4 ग्लासेस। कितने? 4। नाउ इफ जीतू पोर्स 1 more glass of water, his jug will be around ब्लैंक्स, फिर फुल। अगर जीतू को अपना पूरा जग फिल करना है, फुल करना है, तो वो कहाँ तक फिल करेगा? आधे तक। कहाँ पे होगा? आधा, यानी कि हमें ब्लैंक्स में लिखना है हाफ। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिलिंग पॉट्स। नसीम एंड अब्दुल हैड टू फिल देयर पॉट्स ईच विथ वाटर, नसीम और अब्दुल अपने अपने पॉट्स को पानी से भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। बोथ पॉट्स वेर इक्वली बिग एंड हैवी, दोनों पॉट्स है वो समान है,
और भारी भी है, एक ही सेम ही है दोनों के पॉट। सो दे वेंट टू द टैप अगेन एंड अगेन, तो इसलिए वो जो भर रहे हैं वो उसका पॉट वो अगेन ही अगेन भरते जा रहे हैं। फिल्ड देयर ओन बॉटल्स एंड पोर्ड वाटर इनटू द पॉट्स, वो नल से पानी अगेन एंड अगेन यानी कि बोतल से भर रहे हैं और भरते ही जा रहे हैं। तो नसीम हैड टू फिल हर वाटर 16 टाइम्स फॉर द टैप, नसीम को 16 टाइम टैप से पानी भरना पड़ रहा है। और यहाँ पे बट अब्दुल हैड टू फिल हिज बोतल ओनली 8 टाइम। देखिए नसीम को ये पूरा पॉट भरने के लिए 16 टाइम्स बोतल डालनी पड़ती है, जबकि अब्दुल को ये जो सेम ही पॉट दिया हुआ है लेकिन उसे 80 टाइम बोतल डालनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए पिक्चर में भी देख सकते हैं कि नसीम की बोतल है वो छोटी है और अब्दुल की बोतल है वो बड़ी है, इसलिए उसमें ज़्यादा पानी आ जाएगा, इसीलिए इसको कम बार पानी डालना पड़ रहा है। अब नीचे देखिए, वाई डिड नसीम गो मोर टाइम्स देन अब्दुल। अभी नसीम को अब्दुल से कितनी बार वो डालना पड़ रहा है, क्योंकि ट्विस्ट डाल यानी कि 2 बार डालना पड़ता है। अब्दुल 8 बार ही डालता है जबकि नसीम 16 बार डालती है। नाउ नसीम्स बोतल कैन होल्ड डैश, यानी कि उसमें कौन सा आंसर आएगा? ट्विस्ट आएगा, हाफ आएगा या 3 टाइम्स आएगा? तो उसमें आएगा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल भी कर सकते हैं। 8 टू जा कितना होता है 16, तो यहाँ पे 8 है उसका हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, इसीलिए 2 का मीन्स है ट्विस्ट, तो 2 बार डालना पड़ेगा। समझ गए? नाउ हाउ मेनी ग्लासेस, हमें यहाँ पे 2 पॉट्स दिए हुए हैं, 1 है ए और साइड में दिया हुआ है बी और साइड में एक ग्लास भी दिया हुआ है। तो पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लासफुल्स ऑफ वाटर। अगर पॉट बी है वो कितने ग्लास से भरा हुआ है? वो है 11 ग्लास। पॉट ए होल्ड्स विच एज मच वाटर एज पॉट बी। पॉट ए में पॉट बी से ट्विस्ट यानी कि डबल पानी होल्ड हो सकता है। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए? अगर बी नंबर के पॉट में 11 ग्लास डालते हैं तो वो भर जाता है, तो उसका डबल ए है, तो हमें ए को फुल भरने के लिए कितने ग्लासेस पानी डालना पड़ेगा? यहाँ भी हम टेबल कर लेते हैं, 1 1 11 2 जा 20, तो हमें यहाँ पे कितने ग्लासेस पानी डालना पड़ेगा ए को फुल करने के लिए? 20 ग्लासेस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ नेक्स्ट वाला पेज देखिए, उसमें क्या है? फिलिंग पॉथहोल्स, यानी कि हमें दिस इज ए स्मॉल टाउन नियर कोहिमा। कोहिमा के पास एक छोटा सा टाउन यानी कि गांव शहर है। देयर आर सम पॉथहोल्स इन द रोड। बिफोर द रेन्स कम चिल्ड्रन वांट टू फिल द होल्स विथ पेबल्स। यहाँ पे जो भी होल्स बने हुए हैं रोड पे, वो चिल्ड्रन सब है वो रोड को फिलअप करने जा रहे हैं। जहाँ भी खड्डे हो गए हैं, होल हो गए हैं, वहाँ पे पेबल्स यानी कि कंकर डालने जा रहे हैं। तो दे ब्रिंग पेबल्स इन मग्स ऑन द सेम साइज। देखिए यहाँ पे होल है, उसमें गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ। यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमें नंबर डालना है। कैसे? देखिए आइए ऐसे, ए नंबर का हॉल है उसमें 9 मग्स है पेबल्स, हॉल बी है उसमें 18 मग्स पेबल्स है और हॉल सी में 12 मग्स है। तो यहाँ पे हमें जो मग्स ज़्यादा यानी कि ज़्यादा भरने के लिए चाहिए वो है 18। तो ऐसा कौन सा इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है? देखिए ये बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है उसको हम देंगे बी, क्योंकि वो 18 मग से भरा हुआ है ना। तो बड़ा वाला है उसमें हम बी लिखेंगे और उससे थोड़ा कम है यानी कि उसके नीचे उसमें हम सी लिखेंगे और पहले वाला आगे जो एकदम छोटा सा है उसमें हम ए लिखेंगे। समझ गए? चलिए अभी मार्क ABC ऑन राइट होल इन द पिक्चर। हमने मार्क कर दिया है, पहला बहुत सा बड़ा है उसमें B करना है और उससे थोड़ा कम छोटा है उसमें C करना है और सबसे छोटा यानी कि बहुत छोटा है
इसमें हमें ए देना है क्योंकि उसमें 9 ही मार्क्स है, 9, 18 और 12। उसमें से हम देखें तो स्मॉलेस्ट क्या है, 9 है, फिर 12 है और फिर 18 है। चलिए अभी विच इज़ द बिगेस्ट पॉथल, यहाँ पे हमें बिगेस्ट 9 बिग है, 18 बिग है या 12 है, तो देखिए 18 है तो 18 का कौन सा नंबर है, हॉल बी, तो यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं हॉल बी। और नाउ इफ जग्स आर यूज्ड होल ए गेस्ट फिल्ड विथ 5 जग्स, तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल हॉल बी। अगर हम हॉल ए को फिल करने के लिए जाए तो हमें 5 जग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बी नंबर के हॉल को भरने के लिए कितने पेबल्स जग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए हमें डिवाइड करना है, कैसे, ऐसे, क्योंकि 9 मार्क्स फिलअप करने के लिए 5 जग्स लगते हैं, तो 18 मार्क्स के लिए कितने, यहाँ पे हम शॉर्ट में ही कर देते हैं, 18 इज इक्वल टू 5, 18 मल्टीप्लाई 5 एंड इज इक्वल टू, नीचे हम लिखेंगे डिवाइड करेंगे 9 से, तो इसका आंसर आएगा 10, क्योंकि हम 10 जग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए आप, ए नंबर का है वो 9 का डबल क्या हुआ, 18 हुआ ना, उसी हिसाब से हम ए को फिल करने के लिए 5 जग्स मिलते हैं, तो 5 का डबल कर देंगे हम, कितना होगा 10। समझ में आ गया, एक बार फिर समझाती हूँ। देखिए होल ए को हमने 9 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 18, तो 9 का डबल 18 हुआ ना, उसी हिसाब से हमें ये भी फिल करना है कि 5 जग्स है तो 5 का डबल भी हमें कर देना है, तो यानी 5 का डबल होता है 5 2 जा 10, तो 10 जग्स आंसर आएगा। थैंक यू।